Hello everyone, let's start with question number 3. It says why does an object float or sink when placed on the surface of water? तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, उसको नीचे कोशिश करती है कि नीचे की तरफ धकेले। और दूसरी फोर्स कौन सी होती है? बायंड फोर्स होती है। बायंड फोर्स कौन क्रिएट करता है? फ्लूइड क्रिएट करता है। तो होता क्या है कि हमारी दो फोर्सेस यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं और वो सिंक और फ्लोट कब करेंगे वो डिपेंड करता है कि ग्रेविटी कितनी है और बायंसी कितनी है, और डेंसिटी की भी बात होती है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी है वाटर की और कुछ डेंसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की भी होगी। अब दोनों में ऐसा क्या रिलेशन हो कि वो सिंक करे और फ्लोट करे? सिंक तो तब करती है जब आपकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी? सिंक वाली। अब ऑपोजिट क्या होगा कि आपकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than density of water। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? इट विल ट्राई टू फ्लोट। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ बायंसी और ग्रेविटी की बात करते हो तो होता क्या है कि आपका अगर ग्रेविटी ज़्यादा है बायंसी से, सो होगा क्या कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि हमने फोर्सेस में पढ़ा था कि अगर ऊपर से फोर्स ज़्यादा लग रही है तो नीचे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली। और वाइसा वर्सा ले लो कि आपका ग्रेविटी कम है, बायंसी ज़्यादा है, नीचे से ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ट्राई टू फ्लोट्स। तो ये दो कंडीशन होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। सो दिस इज़ हाउ you need to write your answer, and thank you for watching this. Have a great day.